वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट चल क्या रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो आपको अभी तक मिला नहीं, या जिसको आपके मुंह तक आते आते, जैसे कहते हैं ना कि मुंह तक निवाला आया और छिन गया, आपके साथ ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस। हर किसी के साथ ये रीडिंग मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। इसलिए आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को सोचिए और कोशिश कीजिए पॉजिटिव वे में ही सोचना, क्योंकि नेगेटिविटी तो वैसे ही आ जाती है। इसलिए पॉजिटिविटी ही बेहतर ऑप्शन है कि हम पॉजिटिविटी चुने। ठीक है गाइस। और ये ऑल साइन रीडिंग है गाइस। एरिस टू पाइसेस ऑल साइन रीडिंग के लड़के लड़कियां या कोई भी एज ग्रुप का कपल इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है गाइस। आपकी लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है इस वक्त। ट्रम्प, शैडो, मूविंग ऑन, चूज वाइजली, सैल्यूट्यूट, सॉरी गाइस थोड़े कार्ड मैनेज करने पड़ेंगे। क्राउन चक्र नंबर 7, यहाँ पे हम पे नंबर 7 3 बार आ गया है गाइस। मास्टर नंबर 777 हो गया हमारे पास। मेरे चैनल का नंबर भी आपको पता ही, ये 3777 है। 777 टैरोट ऑफ लव। और हम पे एक बार 18 नंबर है यानी कि 9, एक बार 6, एक बार हम पे 9 और है, यानी 9 हम पे 2 बार, 7 3 बार और 6 अभी तक आया है 1 बार। चलिए देखते हैं आगे के नंबर भी क्या होंगे। 12 सैक्रिफाइस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। कार्ड तो ऑलमोस्ट गाइस अच्छे ही आए हैं आपके लिए अभी तक। मूवमेंट, चॉइस, डिसीजन नंबर 2 एंड नंबर 6। नंबर 6 के नीचे हमारे पास कार्ड आया गाइस नंबर 6 का ही, यानी कुछ तो चल रहा है आपकी गाइस में नंबर 6 से रिलेटेड। मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6 अगेन, 666 अगेन मास्टर नंबर हो गया हम पे 666। एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है गाइस हमारे पास सैक्रल चक्रा नंबर 2 भी हम पे यहाँ पे 2 बार आ चुका है। ठीक है गाइस। नंबर 7 1 2 3 3 बार है। मास्टर नंबर 777 नंबर 6 1 2 3 3 बार है। मास्टर नंबर 666 18 नंबर यानी नंबर 9 एंड 9 9 नंबर हम पे 2 बार है। और 12 नंबर यानी कि नंबर 3 एक बार है। और नंबर 2 हमारे पास 2 बार है गाइस। ठीक है। तो गाइस
जैसा कि आज का टॉपिक है कि एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ जाते हैं, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जो अचानक से आपके हाथ तो आता है पर आपके हाथ से दूर हो जाता है। आपकी लव और प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, फैमिली, जो भी आप समझ सकते हैं आपकी लाइफ में इशू चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में जो भी ऑल ओवर चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कत हो रही है कि आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, क्या दिक्कत है। इन सारे सवालों के जवाब हम अब इस रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। मैंने कार्ड ले लिए हैं, तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। यहां सबसे पहले नंबर 6 की बात करूंगा कि आखिर 6 के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। 6, मूविंग ऑन। अगर आपको अब आगे बढ़ना है गाइस अपनी लाइफ में, तो आपको अब थोड़े से ना पुराने अपने जो ख्यालात हैं आपके मन में, जो आपने बेकार की अपने मन में उल्टी सीधी धारणाएं बना रखी हैं। धारणा मतलब ये नहीं कि आ, कोई रीति रिवाज, ऐसा नहीं। धारणा मतलब कि आप सोचते नहीं यार, अब अगर आप ऐसा करोगे तो यार आपका कोई करीबी बुरा मान जाएगा। तो यार वो अगर कुछ करते हैं, वो कभी सोचते हैं कि आपको बुरा लगेगा? पहले इस बात का जवाब दो। नहीं सोचते ना, तो आप कब तक सोचोगे? सबकी अपनी एक डेस्टिनी है, सबकी अपनी एक लाइफ है। वो आपके बारे में नहीं सोचते, तो आप क्यों सोच रहे हो ज्यादा? माना आपका दिल अच्छा है, अच्छी बात है, सबके लिए सोचो, लेकिन आप अपने लिए सोचो, इसलिए थोड़ा सा मूव ऑन कर लो। मूव ऑन करोगे तो हो सकता है आपको आगे लाइफ में कुछ बेहतर ऑप्शन नजर आए। ठीक है ना? आप हर वक्त अपने बारे में अपने अंदर ही सोचे जा रहे हो। अपने बारे में सोचने का मतलब ये है, आप अंतर्मुखी बन गए हैं। बाहर इतना आप गेट टुगेदर किसी के साथ कर नहीं रहे हो। अपने अंदर ये हो कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, एकदम शैडो आपने कर लिया है। बिल्कुल, ये चीज ठीक नहीं है ज्यादा। थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर्मुखी होना जरूरी है, थोड़ा बहुत सोचना, अपने आप से बात करना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत करो। इससे आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ठीक है ना? और आपने सेक्रीफाइस तो बहुत किया है, बहुत सेक्रीफाइस कर लिया आपने। अब भैया सेक्रीफाइस से तौबा करो। ठीक है ना? तौबा करो, सेक्रीफाइस ज्यादा मत करो। लेकिन हाँ, ये जो सेक्रीफाइस आपने किया है पास्ट में, ये आपको अब फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड देगा, ये सेक्रीफाइस आपका। क्योंकि ईश्वर ने तो देखा है भाई, आपने तो सही काम किया, पर आपके साथ गलत हुआ, पर आपने तो सेक्रीफाइस किया, आपने अच्छा काम किया, अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है गाइस। ठीक है ना? आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, आप लड़के लड़की जो भी हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं। सैल्यूट्यूट। आप में ज्यादा दिखावा नहीं है। आप जो भी काम करते हो बहुत ही सहज तरीके से करते हो, ज्यादा किसी को वो आप करते नहीं हो कि भाई ज्यादा मुझे दिखावा करना है, ये करना है, वो करना है। आप सबसे एक जैसा ही व्यवहार करते हो, ऐसे हैं आप। और आप एक खुली किताब हैं, आपको कोई भी पढ़ ले। खुली किताब होना अच्छी बात, सच कहूं आज के टाइम में नहीं है। ठीक, आप खुली किताब मत बनो, क्योंकि आज के टाइम में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। आप के राज दूसरों को पता चल जाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक है, इसलिए खुली किताब मत बनो हर किसी के सामने। अब ये समय हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा करने का नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना? आप पिछले कुछ समय से प्यार की यादों में खोए हुए हो। लगता है आप में से कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो भाई या तो किसी को क्रश करते थे, या कोई उनका एक्स था, या आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं भाई जिनकी शादी हो चुकी हो, पर जिनके डिवोर्स हो गए हैं, तो वो आज भी अपने उस रिश्ते को याद करके
उन यादों में खो जाते हैं, उन प्यार की यादों में खो जाते हैं, उन सुनहरे दिनों में खो जाते हैं, पर वो बीते हुए दिन है, कब तक खोओगे उन दिनों में। प्रेजेंट की अब बात करो। प्रेजेंट में हो सकता है कोई नया आपका पार्टनर आपका इंतजार कर रहा हो, कोई लड़का कोई लड़की, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंट की बात करो, फ्यूचर की तैयारी करो। पास्ट को ज्यादा याद मत करो, पास्ट को ज्यादा याद करके कुछ नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ में आपको तरक्की मिलने के चांस बढ़ गए हैं। नंबर 7 ये दिखा रहा है ट्रम्प कार्ड, यानी कि अब आपके काम बनेंगे धीरे धीरे। जो काम बिगड़ गए थे ना आपके, या बिगड़ रहे थे धीरे धीरे, मुंह आता निवाला छिन रहा था बार बार आपके मुंह से, आपके हाथ से, तो अब कोई ना कोई मिरेकल होगा। और मिरेकल तभी होगा जब आप मैनिफेस्ट करोगे और अपने काम को ध्यान से करोगे, तो मिरेकल होगा। ये ट्रम्प कार्ड आपके हाथ में होगा। आपकी लाइफ अब धीरे धीरे सही तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है गाइस, ठीक है। आपका क्राउन चक्र भी काफी हद तक ओपन होता नजर आ रहा है। तो ये चक्र यही बता रहा है कि भाई आपका अगर ये क्राउन चक्र ओपन है, और साथ ही साथ एक चक्र और है हम पे, स्क्रेल चक्र, ये दोनों चक्र आपके ओपन हो रहे हैं। तो अब ये यही दिखा रहे हैं कि अब आप अपने तन मन को एकदम एक दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे, एकित कर पाएंगे, और आगे बढ़ के अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या आ रही है, पहले आपको अब चुनना होगा, चॉइस करनी होगी वाइजली, कि आप किस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं, उस रास्ते जाएं, क्योंकि सारे रास्ते देखने में एक जैसे लगेंगे। बस आपको चॉइस करनी है कि सीधे जाएं या उल्टे जाएं। जहां भी जाएं, पर सही रास्ते पे जाएं, ऐसे रास्ते पे जाएं जो रास्ता आपको आपकी मंजिल पे ले जाए। और उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना ही होगा, थोड़ा ध्यान लगाना होगा, शांत मन से सोचना होगा, ठीक है ना गाइस। इसलिए आपको जो भी आपको सामने रास्ता नजर आए, ये नहीं कि उतावलेपन में हाँ जी ठीक है, हाँ जी बढ़िया है, मैं यही करूंगा या मैं यही करूंगी, ऐसा मत करना। अगर एट ए टाइम समझ में ना आए, तो सामने वाले को साफ बोल देना, कोई शर्म की बात नहीं, कि ठीक है जी सोच के बताएंगे। जिससे कि आप आराम से उसको जो समय लोगे उस समय में सोच सकते हो कि हाँ जी ऐसे करना है या ऐसे करना है। क्योंकि सामने वाला क्या है, उसके मन में क्या आप नहीं जानते, लेकिन वो आपको एक ऑफर कर रहा है, और उस ऑफर को आप अचानक ही हाँ कर दो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना आगे पीछे देखे, तो वो चीज ठीक नहीं। समय मांग लो, समय लेके अपना आगे बढ़ना, अच्छी तरह से उसके अप डाउन पे ध्यान रखना कि भाई क्या नफा है उसमें, क्या नुकसान है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। आराम से सोच विचार कर कर ही किसी काम के लिए हाँ करना, अपना रास्ता सोच समझ के चुनना, ठीक है गाइस। और ये नंबर 2 का ये जो कार्ड है, ये दिखा रहा है अब आपको थोड़ी मूवमेंट की जरूरत है, और आपको चॉइस मिलनी है अब। क्योंकि बात यहाँ पे चॉइस है, क्योंकि चॉइस वाइजली के नीचे ही ये कार्ड आया है कि चॉइस तो करनी होगी और डिसीजन भी लेना होगा। और जो बात मैं कह रहा था वो इस कार्ड में भी शो हो रही है, कि आपको ये जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों में से कौन सा दरवाजा चुनना है जो आपको आपकी मंजिल पे ले जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि निर्णय आपका ही होगा, और निर्णय आप ऐसा लेना जो वाकई में आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। क्योंकि यहाँ साफ नजर आ रहा है आपको आने वाले वक्त में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये नंबर 6 का कार्ड, नंबर 6 लग्जरी का कारक है, शुक्र ग्रह का कारक है। और ये जो कार्ड में ये जो दिख रहा है बंदा बंदी, ये एक बहुत ही आलीशान गार्डन में खड़ा हुआ है, एक बालकनी में खड़ा है, सरोवर है उसके आगे, फाउंटेन चल रहे हैं, हरियाली हरियाली है, सामने सूरज निकला हुआ है उसकी, है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत भाव से ये खड़ा है या खड़ी है। तो ये यही दिखा रहा है आने वाले टाइम में आपको लग्जरी मिलेगी। और इस कार्ड पे भी मैसेज साफ है, मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। क्योंकि देखो जब आपके पास देखो क्या कहते हैं, हाँ, खाने के लिए रोटी है, यानी कि जेब में पैसा है, तो आपका मन अपने आप शांत है, मन शांत है, तो आप और भी प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे, और भी एविडेंस को अट्रैक्ट करेंगे।
लेकिन जब आपका पेट भूखा है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, मन दुखी तो रहेगा। और मन दुखी है तो फिर दुखी को तो अट्रैक्ट करोगे। मन शांत करने का सबसे सरल उपाय यार, पेट भरा होना जरूरी है। ठीक है ना, आपका पेट भरा है, आपका मन शांत हो जाएगा। और ये तभी होगा जब आप सही समय पे आप सही फैसला कर पाओगे। इसलिए महादेव महादेवी की थोड़ी पूजा पाठ करो। ठीक है ना, उनसे थोड़ी प्रार्थना करो कि भाई आपकी लाइफ को अच्छा बना दें, मैनिफेस्ट करो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक अब आप आए हो ना, तो पीछे हटने का सवाल नहीं है। ईश्वर भी चाहते हैं अब आप आगे बढ़ो। तो इसलिए भैया थोड़ा क्या कहते हैं, पूजा पाठ भी जरूरी है, मैनिफेस्ट भी जरूरी है, और एक्सरसाइज भी जरूरी है। और हाँ, आपको एक ठंडे दिमाग से अपने रास्ते को चुनना जरूरी है कि आप किस रास्ते आगे बढ़ रहे हो। उस रास्ते से आपको आपकी मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है गाइस, आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, एक हफ्ते के लिए, कि एक हफ्ते के लिए आपका लकी नंबर क्या रहेगा। 6612, 12 यानी 3, 12 नंबर है, 12 का मतलब 3 है ये। 3 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। अब 3 के अकॉर्डिंग आने वाले एक हफ्ते में, ठीक है ना, कोई वर्क करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। चाहे तो खुद करो अकेले, या अगर आप कपल हैं, शादीशुदा हैं, तो अपने पार्टनर के साथ मिलके भी अगर आप कोई वर्क करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें आपको आपकी सफलता के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है, तो और ये भी देखते हैं गाइस। और हाँ, 3 नंबर, 3 नंबर जो है, आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड है। और देवगुरु बृहस्पति आपको पता है संपत्ति के कारक हैं। आ, अगर शादी ब्याह करने हो तो पंडित जी आपकी कुंडली में सबसे पहले यही देखते हैं कि बृहस्पति कहाँ है और शुक्र कहाँ है। क्योंकि शादी के लिए बृहस्पति और शुक्र का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। बाकी ग्रह भी देखे जाते हैं, मेन बृहस्पति और शुक्र देखा जाता है। और जैसा कि अब आप जानते हैं, ये आज 29 अक्टूबर है, कल 30 अक्टूबर है। कल 30 अक्टूबर को मेष राशि में जो इस टाइम आज की डेट में एट प्रेजेंट बृहस्पति और राहु, इन दोनों ग्रहों का समागम है। ठीक है ना, ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन कल 30 तारीख को शाम के वक्त राहु जो है वो बृहस्पति ग्रह से, ओ सॉरी, वो मेष राशि से निकल जाएंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। ठीक है ना, तकरीबन 1.5 साल बाद वो मेष राशि से निकलेंगे। तो इस कारण बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग बना हुआ था। कल वो योग हटेगा। तो योग हटेगा तो दो ग्रह जो दोनों ही विपरीत थे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस कारण बृहस्पति अकेले मेष राशि में होंगे। इससे भी आने वाले वक्त में आपको एविडेंस आपको मिलेगी, बृहस्पति का पूर्ण फल अब आपको मिलेगा। ठीक है ना, जो इतने अरसे से नहीं मिल रहा था। और राहु भी जब दूसरी राशि में जाएंगे तो वो भी अपना पूरा फल आपको दे पाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रह थे तो नहीं दे पा रहे थे। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए अब एक प्लस पॉइंट हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, महादेव महादेवी की पूजा पाठ कीजिए, जिससे कि आपको आपके जीवन में आ रहे विघ्न से छुटकारा मिले। जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं धीरे धीरे करके दूर हो जाएं। ठीक है ना, और एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि मुझे लग रहा है इन कार्ड के थ्रू आप चाहे लड़के हैं या लड़की, आपने अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हुए अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज मत करो, बहुत जरूरी है हेल्थ। ऐसे पैसे का क्या करोगे जब उसको भोगने के लिए आपके शरीर में ही ताकत नहीं होगी? तो पैसे का क्या करोगे यार, अचार डालोगे पैसे का? हैं, डॉक्टर को दोगे वो पैसा, बीमारी में खर्चोगे नहीं ना। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, डंपल नहीं है कोई बात नहीं, हल्का फुल्का योगा कर लो। हाँ, जिम जा सकते हो तो जिम चले जाओ, जिम नहीं जा सकते तो या मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक थोड़ा कर लो। आप ये कहें आप पे समय नहीं है, तो समय तो किसी पे नहीं है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ लो यार, सुबह 4 बजे उठ लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। आप ही का बेनिफिट है इसमें, किसी और का नहीं है। आपकी फैमिली का बेनिफिट है। अगर आप फिट हो तो आपकी फैमिली फिट है, ये देखो। ठीक है, कुछ और कार्ड लेते हैं गाइस और देखते हैं आपकी लाइफ
आने वाले कितने वक्त में बेहतर से बेहतरीन हो सकती है? एंजल आंसर है। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू कोशिश करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की गाइस। बिग हैप्पी चेंजेस। और गाइस जो ग्रह होते हैं ना, 9 के 9 ग्रह, कोई भी ग्रह आपको आपका दुश्मन नहीं है, ध्यान रखना। कोई ग्रह आपका दुश्मन नहीं है। आप जैसे कर्म करोगे ग्रह आपको उसी के अनुसार फल देंगे। आप अच्छा कर्म कर रहे हो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत ही मिलेगा। आप ये सोचो कि आपने अच्छा कर्म किया आपके साथ गलत हुआ, वो थोड़ी देर की बात होती है, लेकिन बाद में मिलना आपको अच्छा ही है। लेकिन आप ये सोचो आप गलत कर रहे हो और आपको अच्छा फल मिल जाए, थोड़ी देर के लिए मिल सकता है, वाकई में मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। इसलिए ग्रह आपको सिर्फ आपके कर्म अनुसार ही फल देंगे, ग्रह आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। यस, टेक एक्शन, गेट मोर इंफॉर्मेशन। यस, अगेन यस। चूज अ न्यू डायरेक्शन within the next few weeks, and bottom of the deck से कार्ड है रिमेन पॉजिटिव। तो गाइस आपने क्वेश्चन सोच लिया, मैंने ये कार्ड शफल कर लिए हैं। कोशिश करता हूँ हर बार की तरह आपको इन कार्ड के थ्रू भी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। तो गाइस सबसे पहले तो अब ये जान लो कि अब आपकी लाइफ वाकई में चेंज होने वाली है, क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास आया है बिग हैप्पी चेंजेस। जैसे कि अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी का काम बार बार अटक रहा था, चाहे वो लड़के हैं या लड़की, या कोई बिजनेस डील थी, या कोई जॉब से रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट लेटर था, या कोई भी मतलब इशू था, वो जो बार बार अटक रहा था ना, वो अब सोल्व होगा और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मिरेकल आपकी लाइफ में अब लिख दिया गया है, मिरेकल होगा अब आपकी लाइफ में। ठीक है ना। और लेकिन इसके लिए आपको रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव रहोगे तो ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, वरना नहीं आएगी। इसलिए नेगेटिव मत रहो। ठीक है ना। और क्या, और चूज अ न्यू डायरेक्शन। पिछले कार्ड में भी ऐसा ही कार्ड था कि न्यू डायरेक्शन आपको चूज करना होगा। तो भाई अब सोचना तो है पड़ेगा आपको कि भाई नए डायरेक्शन पे चलने की जरूरत है। पुराने रास्ते पे आप चल रहे थे, उस रास्ते पे आपको आपकी मंजिल नहीं मिल पा रही थी। आपके सामने एक रास्ता है, भले ही शॉर्टकट है, लेकिन अगर आपको पूरा बिलीव है अपने ऊपर कि वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है, तो आपको उस रास्ते पे चलना होगा। क्योंकि आप एक ही रास्ते पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और पता चले यार मंजिल ही नहीं मिली, आप गलत रास्ते पे थे, शॉर्टकट ही सही रास्ता था, तो एक बार उस रास्ते पे भी कदम रख लो ना। ठीक है ना। तो आपको नया रास्ता चुनना ही होगा। और आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में अच्छे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, और ये एक्शन का वक्त है गाइस। एक्शन तो आपको लेना होगा। रास्ता अगर नया चुनना है तो भी एक्शन है, कोई डील फाइनल करनी है तो भी एक्शन है, शादी के रिश्ते के लिए हाँ करनी है तो भी एक्शन है, तो एक्शन लो। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के लिए ये कहूंगा, शादी से रिलेटेड जो आप लोग हैं, जो मतलब क्वेश्चन सोच रहे हैं कि भाई अब उनकी शादी हो जाए, चाहे वो लव मैरिज करना चाहते हो, चाहे लव कम अरेंज करना चाहते हो, या अरेंज मैरिज में ही वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भाई सिंपल एक चीज जरूर कहूंगा, देखो यार ज्यादा ना अब, हाँ, नुक्स मत निकालना, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की। ज्यादा नुक्स मत निकालो। देखो परफेक्ट हर किसी को नहीं मिलता। हम ये कहें कि भाई हर किसी को परफेक्ट मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है, ये बात सच है। क्योंकि उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, हमारी क्या औकात। इसलिए आप अपना जो भी अगर रिश्ता आ रहा है, या आप लव मैरिज के थ्रू भी हैं, तो ज्यादा नुक्स अब मत निकालो कि यार ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, इनमें ये कमी है उनमें वो कमी है।
देखो कमी हर किसी में होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन आप ये देखो कि क्या उनके साथ आपका जीवन बेहतर हो सकता है, आप उनके साथ खुश हैं, वो आपके साथ खुश हैं। अगर ये बात है तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोचो यार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, और वहां पे लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन क्या फायदे की, जब वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो। इसलिए ऐसा देखो जो आपकी रिस्पेक्ट कर सके, जो आपका हर वक्त साथ दें, सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी जो आपके साथ खड़े हों, वो आपके सच्चे पार्टनर हैं, वो आपके लिए परफेक्ट है। इसलिए ज्यादा ना नुक्र मत करना, ज्यादा नुक्स मत निकालना, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो अब देखो, अब ज्यादा वो मत करना, ठीक है ना, ज्यादा मत टालना अपने काम को। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की आपको ना जरूरत है, और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपनी खुद की जरूरत है। आप अपने आप को भूल गए हो, बार बार कामों में जो बाधा आई ना, इस कारण आप अपने आप को भूल गए कि आपके अंदर क्या क्षमता है। अब आपको वक्त आ गया है कि आप अपने आप से अपना इंटरव्यू लो कि यार मैं क्या हूँ, मैं पहले ये सब कर लेता था या कर लेती थी, अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अब आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी अपने आप से, अपना सेल्फ इंटरव्यू लेकर। ठीक है गाइस। और यस, दो कार्ड है हम पे यस के। ये जो पहला कार्ड है ये थोड़ा सा फिर भी 50-50 दिखाता है कि भाई ठीक है काम बनेगा, मे बी काम बनेगा ऐसे। लेकिन जो सेकंड कार्ड है ना यस, ये यस का कार्ड बिल्कुल ऐसा है जैसे वो कहावत है ना कि दोनों हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में। ये बिल्कुल कार्ड ऐसा है, मतलब अब आपका काम बना ही बना। आपके दोनों हाथों में अब लड्डू होंगे और सिर कढ़ाई में होगी, कहावत के अनुसार, हकीकत में नहीं। ठीक है ना। तो मतलब अब आपके काम बन रहे हैं गाइस धीरे धीरे, और उसके लिए आपको बस पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।